वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज मैं आपको अप्रैल महीने के दूसरे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर करवाऊंगा जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है 8 से 14 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आइए शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने साथियों अपनी स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। साथियों, किसने? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। साथियों, दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने सीबीआई के हरित जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। साथियों, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1963 में इसकी स्थापना हुई। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल जो है वो साथियों सीबीआई के डायरेक्टर जनरल हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान ने। साथियों, और इस जनमत संग्रह में साथियों उज्बेकिस्तान ने भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आमंत्रित किया है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश से हेलफायर मिसाइल और 50 टॉर्पीडो खरीदने की घोषणा की है? साथियों, अमेरिका से भारत खरीदेगा हेलफायर मिसाइल और 50 टॉर्पीडो। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में दूसरी G20 एम्पायर बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? साथियों, तिरुवनंतपुरम में हुआ है। अगला प्रश्न आपका है, मार्च 2023 तक भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है? साथियों, तो भारत में साथियों बेरोजगारी दर है 7.8%। कितना है? तो 7.8%। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? साथियों, तो नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। साथियों, नासा की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? साथियों, असम में। साथियों, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के नागरी दुराज चावल की किस्म को जीआई टैग दिया गया है? तो छत्तीसगढ़। साथियों, किसको? छत्तीसगढ़ का चावल है नागरी दुबराज चावल, जिसको जीआई टैग दिया गया है। बिहार के मर्च चावल को जीआई टैग दिया गया। बनारस के लंगड़ा आम को और बनारसी पान को जीआई टैग साथियों दिया गया। जीआई टैग साथियों सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के नरनपुरा में हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गुजरात के। साथियों, नरनपुरा में हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इसका अनावरण साथियों किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती 7 अप्रैल को मनाई गई। तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये साथियों सितार वादक है। कौन है? सितार वादक। साथियों देखो, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए थे, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1962 में दिया गया। पद्म भूषण कब दिया गया? 1967 में दिया गया। पद्म विभूषण कब दिया गया? 1981 में दिया गया। भारत रत्न कब दिया गया? 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया। और साथियों 5 ग्रैमी पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। साथियों, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों, उस्ताद बिस्मिल्ला खां क्या बजाते थे? शहनाई। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन। साथियों, उस्ताद असद अली खां बीना बजाते थे। अमजद अली खां सरोज बजाते थे। पंडित राम नारायण साथियों सारंगी बजाते थे। विश्व मोहन भट्ट बीना वादक थे। साथियों, तोताराम शर्मा तबला वादक थे। अल्लाह रखा तबला वादक थे। साथियों, क्या बजाते थे? तबला। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अदानी पावर ग्रुप ने किस देश में बिजली सप्लाई देना शुरू किया है? साथियों, तो बांग्लादेश में। साथियों, अदानी पावर ग्रुप ने बिजली देना शुरू किया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साथियों प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। साथियों टेम्पो किसने लॉन्च किया है? तो बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि टेम्पो साथियों ये किसने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपका है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक ने। साथियों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो अपना देश भारत ने साथियों अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय नौसेना के द्वारा कहां
अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है? साथियों, मुंबई में भारतीय नौसेना के द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। साथियों, नौसेना, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है और नौसेना के चेयरमैन कौन हैं, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है, तो 10 अप्रैल को मनाया गया है और जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर यह मनाया जाता है। इस बार के विश्व होम्योपैथी दिवस का थीम था वन हेल्थ वन फैमिली। क्या था, तो वन हेल्थ वन फैमिली। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस शहर के लोगों ने मतदान किया है, तो पेरिस के लोगों ने साथियों ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। अगला प्रश्न आपका है, दुनिया का 9वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन बना है? साथियों, तो दुनिया का 9वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दिल्ली में है। साथियों, जो दुनिया का 9वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बना है। पहला साथियों कौन है, तो पहला है ट्रसफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साथियों, दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है, तो चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट कहां पर है, तो सिंगापुर में है साथियों चांगी एयरपोर्ट। अब अगला प्रश्न आपका है, अश्वनी वैष्णव ने किस राज्य में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? साथियों, तो सिक्किम में। कहां पर, सिक्किम में। साथियों, सिक्किम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन हैं, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है? साथियों, तो असम में साथियों है तेजपुर वायुसेना स्टेशन। साथियों, यहीं से द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 से उड़ान भरी है। साथियों, अब साथियों देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, जो 2009 में सुखोई विमान से साथियों उड़ान भरी थी। अब असम साथियों, तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पे राज्यसभा 7 है, लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में बना है, तो उत्तर प्रदेश में। साथियों देखो, पहला जटाई एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजागंज में स्थापित हुआ है। कहां, तो उत्तर प्रदेश के महाराजागंज में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? साथियों, तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम साथियों अरुणाचल प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न आपका है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस किसने जीता है? साथियों, तो वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड जीता है भारत बायोटेक ने। साथियों, अब भारत बायोटेक ने जीता है, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के संस्थापक कौन थे, तो कृष्ण एल्ला सुचिता एल्ला, और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। साथियों, 1999 में किसे भारत रत्न दिया गया, तो अभी मैंने तुरंत बताया आपको, तभी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1999 में किसे भारत रत्न दिया गया था। और साथियों, ये वही व्यक्ति हैं जिनको 5 बार ग्रैमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, किसे सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय विश्व पुरस्कार मिलेगा जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है? तो साथियों, कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव को सांख्यिकी पुरस्कार मिलेगा जो इस पुरस्कार में साथियों नोबेल पुरस्कार के बराबर है। साथियों, नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो लुइक कैफरेली को दिया गया है 2023 का नोबेल पुरस्कार। साथियों, अब अगला प्रश्न है, 2023 के नवीनतम बाघ की गणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? साथियों, तो 3167 बाघ हैं। साथियों देखो, प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाघों की संख्या को सार्वजनिक किया गया। साथियों देखो, प्रोजेक्ट टाइगर साथियों इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं और कर्नाटक में कितने हैं, तो 524 बाघ हैं कर्नाटक में। साथियों, अब अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो डेविड वार्नर बने हैं। साथियों, और डेविड वार्नर ने साथियों देखो गुजरात के वरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल के खिलाफ मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं। साथियों, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बल्लेबाज भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो हर्षल पटेल बने हैं। कौन बने हैं, हर्षल पटेल। अब साथियों, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा पहला ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहां किया गया है, तो साथियों जम्मू कश्मीर के सनासर में किया गया है। कहां किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के सनासर में।
अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में लंदन मीडिया आउटलेट इंडिया आउट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर साथियों है? तो बर्लिन साथियों इसमें प्रथम स्थान पर है। किसमें? तो साथियों अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में साथियों कौन प्रथम स्थान पर है? तो बर्लिन। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? तो केरल में। अब केरल में की गई है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। राज्यसभा यहाँ पे 9 है, लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो केरल में है परम्बिकुलम नेशनल पार्क। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान ने साथियों। किसने? राजस्थान ने। अब अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? तो महिला सुरक्षा से संबंधित है साथियों। देखो साथियों, असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा के लिए साथियों ट्रस्ट ऐप या भरोसा ऐप किसने लॉन्च किया? तो साथियों ये लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो 5 साथियों। 5 भारतीय क्रिकेटर को मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब ने क्या किया है? तो आजीवन सदस्यता प्रदान की है। ये 5 कौन कौन से हैं? तो पूर्व कप्तान MS धोनी, झूलन गोस्वामी, मिताली राज और युवराज सिंह साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो तेलंगाना में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने भारत के इलेक्शन कमीशन को जनमत संग्रह देखने के लिए आमंत्रित किया है? तो साथियों संविधान का जनमत संग्रह देखने के लिए उज्बेकिस्तान ने साथियों भारत के इलेक्शन कमीशन को बुलाया है। देखो उज्बेकिस्तान ने 30 अप्रैल को संविधान में सुधार के लिए जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया है। अब उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और करेंसी क्या है? तो उज्बेकिस्तानी सोम है उज्बेकिस्तान की करेंसी साथियों। और प्राइम मिनिस्टर कौन है उज्बेकिस्तान के? तो अब्दुल्ला अरीपो। याद रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां से कि उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अब्दुल्ला अरीपो। अब अगला प्रश्न आपका है, न्यायमूर्ति AK सिंह किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बने कौन है? तो AK सिंह साथियों। देखो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 23 मार्च 2013 को। और तीनों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मानिक शाह। और इसकी स्थापना हुई त्रिपुरा के कब? तो 21 जनवरी 1972 को। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 28 मई को विनायक सावरकर की जयंती पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र साथियों। महाराष्ट्र मनाएगा 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। अब देखो साथियों, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा कितना है? तो 48 है साथियों। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 12 से 13 अप्रैल को कहां युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो नई दिल्ली में साथियों युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन होगा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। साथियों वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के किस राज्य में मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो मेघालय में। और इस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो अमोलाप्स सीजू। क्या रखा गया है? अमोलाप्स सीजू। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1916 को साथियों इसकी स्थापना हुई। किसकी? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साथियों। साथियों इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डॉक्टर धीरती बनर्जी इसके डायरेक्टर जनरल है साथियों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथियों। और जनजाति मेघालय की कौन कौन सी है? तो गारो, खासी, मिकिर और जयंतियां यहाँ की साथियों जनजाति है मेघालय की। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश ने रखा है तो उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ पे राज्यसभा कितना है? 31। लोकसभा कितना है? 80। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जो गोमती रिवर के किनारे है।
अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के गोड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के गोड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। साथियों, मैंने भी तुरंत बताया उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का कौन सा देश सबसे अस्वतंत्र देश है? तो तिब्बत साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो साथियों, ये रैपिड एक्स नाम दिया गया है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को साथियों। अब साथियों, अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो तमिलनाडु रे साथियों। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है? 18 और लोकसभा कितना है? 39 साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो निशा दहिया ने साथियों। और ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? कजाकिस्तान के अस्ताना में हो रहा है साथियों। और इसने किसको साथियों मात दिया? तो जापान के मिजुकी नागाशिमा को मात देकर साथियों इसने रजत पदक हासिल किया है। अब अगला प्रश्न आपका है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने साथियों हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को क्या दिया है? तो ओबीसी का दर्जा दिया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एआई निवेश 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है साथियों? तो अमेरिका रहा है। अब अमेरिका रहा है तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो राजस्थान में। और यह साथियों वंदे भारत ट्रेन जो है वो भारत की 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। अब साथियों राजस्थान ने दिखाई है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 25 है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है साथियों। अब बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु को बोलते हैं भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आइटल कैपिटल ऑफ इंडिया के उपनाम से जानते हैं किसे? तो बेंगलुरु को जानते हैं। और बेंगलुरु में ही साथियों अंतरराष्ट्रीय कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है और इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और साथियों अगला प्रश्न आपका है, सुहलेवा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है साथियों। तो साथियों ये था आपके अप्रैल महीने के सेकेंड वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।